स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पा ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। आज दोस्तों एक आपने टाइटल देखा होगा। आज थोड़ा सा दिल जो है उदास हूँ थोड़ा। कई बार होता है लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ, ना ही मैं कभी होती हूँ लाइफ में। थोड़ा सा एक दौर आता है कि आदमी कुछ समय के लिए जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और वही पीरियड मेरा चल रहा है। इस वीडियो को शूट करने का जो मेरा उद्देश्य है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसलिए वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा और कुछ ना कुछ इससे आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी ऐसा लगे कि यार टाइम बर्बाद हो गया तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मैं एक रियल और ऐसा फैक्ट आपको बता रही हूँ जो शायद कई लोगों को मोटिवेट करेगा। जब मैं 6 से 7 साल क्लास 1-2 वाला बच्चा, मेरे ख्याल इतना ही होता, 6 साल का, तब मुझे पता चला कि नानी को जो है वो नानी बोलना है। नानी जो है मेरी माँ है, माँ नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब पहली बात तो ये कि मैंने नानी को माँ क्यों बोला, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो मैं जो हूँ बचपन से ही अपने ननिहाल में रही हूँ, और वहाँ पर अपने मौसी या मामा वगैरह को देख के, जैसे वो नानी को माँ बोलते थे, हमारे पहाड़ी में बोलते आमा, यानी अम्मा नहीं आमा, और पिता को बोलते हैं बापूजी। पहाड़ी में कई जगह पुराने टाइम में बोलते थे, अभी तो स्थिति बदल चुकी है। उस समय तो मैं भी उनको आमा बोलती थी, आमा नहीं, आम वाला नहीं, आमा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब ये सारी जो चीज़ें थी वो बैक टू बैक होती रही। तो उन्होंने, जब मैं 6-7 साल की थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी जो है वो माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नानी हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरी मदर थी वो वर्किंग थी, और वर्किंग होने के कारण जो शेड्यूल था उनका वो ऐसा था कि मुझे वो बहुत कम समय दे पाती थी, और मेरा मोस्ट ऑफ द जो टाइम था वो अपनी नानी के साथ बीतता था। पहाड़ियों में होता है ना, पशुओं को चराने जाना, जंगलों में लकड़ी काटने जाना, घास के लिए जाना, खेतों में जाना, ये सारे काम होते हैं। यहाँ पर ये काम जो है सिर्फ जेंट्स ही नहीं करते हैं, लेडीज़ भी करती है। गायों का दूध निकालना, उनको चारा देना, बहुत सारे लेडीज़ के काम होते हैं। मतलब घर का चूल्हा चौका तो करना ही करना है, इसके अलावा ये सारे काम भी करने हैं। इसलिए पहाड़ी औरतें जो होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग होती है, हर जगह की होती है, लेकिन पहाड़ी औरतें स्पेशली इसलिए बोलूँ, उनको बाहर का काम भी उतना ही करना पड़ता है, और थक के आने के बाद घर का काम भी उनको उतना ही करना पड़ता है। अभी तो ऐसा है कि हर जगह गैस आ चुकी है, पहले वो गैस भी नहीं होती थी। लकड़ियाँ लाना, चूल्हा जलाना, और इतने धुएं में खांसते वो खाना बनाना, और परिवार जो होता था वो बहुत बड़ा परिवार होता था। जब मैं थी उधर तो 8-9 लोगों का परिवार था वो, और उस परिवार में मतलब लंबा चौड़ा होता था, जिसमें खाना सोच लो आप कितना बनता था। और उस समय तो जब बहुत छोटी थी तब तो किसी की वहाँ शादी भी नहीं हुई थी मामा वगैरह की, तो नानी सारा खाना बनाती थी, मौसी वगैरह भी थी, लेकिन ज़्यादातर जो जिम्मेदारी थी वो नानी के ऊपर थी। तो वो अपने लाइफ में जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बहुत निडर लेडी थी। कभी उन्होंने गलत चीज़ नहीं सी। इवन देन उनसे लोग भी डरते थे, कई लोग क्या, बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। उनको कोई कुछ बोल पाने की ना हिम्मत नहीं रखता था गलत चीज़। और बहुत कम समय में ही, मतलब बहुत पहले ही जो थे हमारे नाना जी, बीमारी के कारण जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी उनको छोड़ के चले गए थे। तो उस समय जब नाना जी गए तो उस समय किसी की भी शादी नहीं हुई थी, ना नानी मेरे मामा वगैरह की। एक बड़ी मौसी की हो गई थी, मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी है, हम बड़ी मौसी भी बोलते, बड़ी मम्मी है, यानी मेरी मम्मी से जो बड़े हैं उनकी शादी हो चुकी थी। बाकी किसी की शादी नहीं हुई थी, यानी मामा वगैरह की शादी नहीं हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने बच्चों को भी देखा, पूरे घर की जिम्मेदारी भी ली। इवन देन बच्चों के बाद में तो बच्चों के आगे बच्चों को भी देखा। और फिर जब मेरे मामा जी की शादी हुई, उन शादियों को भी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया। तो ऐसी शख्सियत थी वो। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है
कि मेरा बता पाना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। जीवन में ऐसे बहुत सारे दौर आए हैं जब उन्होंने मुझे सहारा दिया है। आज अगर मैं इस ज़मीन पर हूँ ना, अभी जिस पोजीशन में हूँ, वो उन्हीं की वजह से हूँ। आज बोलते हैं ना, डिग्री लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। सही में आप कितने पढ़े हुए हो वो मायने नहीं रखता है, आपके पास स्किल क्या है वो मायने रखता है। मैंने उनसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं ना डिक्टो कॉपी तो नहीं हूँ अपनी नानी की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरी और उनकी जो है वो सिमिलर है। मैंने भी कभी जीवन में हार नहीं मानी, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। 12th तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। मैं एक बात बोल रही थी, वो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं फिर अधूरी छूट जाएगी। बोल रही थी डिग्री लेके बहुत सारे लोग घूमते हैं, लेकिन ना स्किल वाले लोग जो होते बहुत कम होते। अगर मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की होती और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई नहीं की होती, मैं कितने भी मेरी अच्छी डिग्री क्यों ना हो मेरे पास, लेकिन वो सारी की सारी जो थी ना वो बेकार थी। आज मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, अपनी एक मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आपने देखा होगा मैंने भारद्वाज जो है, अभी भी स्टिल मेरे नाम के पीछे भारद्वाज है, जबकि मेरा पूरा नाम जो है वो प्राची भारद्वाज सावरनी है, SAWARNI। मैंने भारद्वाज नहीं हटाया क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है, मैंने इसको कमाया है, ये मेरे को फ्री में नहीं मिला हुआ है, मैंने इसको अर्न किया है। इसलिए मैंने इस नाम को जो है वो हटाया नहीं। बहुत सारी मेरी जैसे फेसबुक पे यही है। अब पुराने, वो तो ऐसा भी है कि पुराने जितने फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी है कि उनकी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी। तो आज इतना सारा एक बोलते हैं ना, एक अपने अपना एक एम्परर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक पूरी जगह आपकी है और आप उसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने तरीके से काम कर सकते हो। तो आपके स्किल के कारण कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास स्किल नहीं होती तो मैं ये काम कर भी नहीं पाती। तो ये उन्हीं की बदौलत है। 12th तक सब कुछ सही चलता रहा, मैं उन्हीं के साथ थी, उनके साथ हर जगह। खेत जा रही है, खेत मेरे को पीठ पे लाद के ले जाती। तब मैं बहुत छोटी होती थी, छोटी यानी 3-4 महीने का बच्चा कितना होता है, 6 महीने का बच्चा कितना होता है। तो जब तक मैं चल नहीं पाती थी, वो मेरे को पीठ पे, जैसे शॉल में देखा होगा ना गाँव की लेडीज़ कैसे होती है, शॉल में पीछे बांध के मेरे को चाहे पशुओं के पास जाना हो, घास काटना हो, जंगल से लकड़ियाँ लाना हो, कोई भी काम करना हो, मेरे को पीठ पे बांध के ले जाती थी। और इवन देन जब तो वो किसी रिश्तेदार के घर भी जाना हो ना, तो मैं वहाँ पर भी उनका पीछा करती थी, यानी उनको वहाँ पर भी नहीं जाने देती थी। और उनके या तो जूते छुपा देना, रोना उनके पीछे, तो मतलब हर जगह मतलब मैंने उनका पीछा किया। 12th तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा, उन्हीं के साथ थी। लेकिन होता है ना, उसके बाद पढ़ाई के लिए अब जीवन में जो जितना स्ट्रगल उन्होंने मेरे लिए किया कि कुछ करके दिखाना है, जब तक कुछ बन ना जाऊं तब तक मेहनत करनी है। लेकिन गांव में ये सब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज के लिए बहुत दूर जाना होता है, आगे की पढ़ाई करने आपको बहुत दूर जाना होता है। तो मैं भी इसमें जो है वो बाहर निकल गई, क्योंकि घर में रह के तो कुछ नहीं होना था ना। 12th आपके किस काम का है, जब तक आप उससे आगे स्टडी नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें आपके किस काम की है। तो बस वैसे ही मुझे भी निकलना पड़ा। और जब तक मैं कुछ कर पाई और जब तक मैंने अपनी आइडेंटिटी बना पाई, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। लेट इन द सेंस कि उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, और मुझे उनकी डेथ रात को हो गई थी। हाँ, और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और मुझे बहुत लेट इन लोगों ने बताया, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और बिना बोलते ना, जो लास्ट रिचुअल होता है, उनकी शक्ल तक देखना नहीं नसीब हुआ। और वही अधूरी इच्छाएं, बात होती थी उनसे भी, ऐसा नहीं बात नहीं होती थी, बात हुई मेरी उनसे, लेकिन तब तक बहुत खुश भी थी वो। मेरे ख्याल एक आध बार ये अरविंद ने भी शायद बात की है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, बाकी पता नहीं। बहुत मतलब
नीडर लेडी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो हम सोच भी रहे थे कि उनको एक बार यहाँ छत्तीसगढ़ लेके आएंगे, लेकिन तब तक उन्होंने बिस्तर पकड़ चुकी थी वो। और एक बार होता है ना, सबको जाना होता है, वो भी चले गए इस दुनिया से। बस आखिरी यही थी मेरी मतलब कि एटलीस्ट उनसे मैं माफ़ी मांग सकूं। माफ़ी किस लिए मांग सकूं? क्योंकि मैंने शायद अपनी आइडेंटिटी को बनाने में और अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। जो पहले होता है ना कि आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो आप उस हिसाब से कर लेते हो। जब आपको रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने हैं, सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है, उसके बाद आपको उस लेवल पे पहुंचना है। तो मेरे को वो सीढ़ी भी इकट्ठी करनी थी और छत पे भी पहुंचना था। मेरे को सीढ़ी जो है वो बनी बनाई नहीं मिली, तो वो उस सब चक्कर में जो है वो बहुत लेट हो गई थी, और इतनी लेट हो गई थी कि वो इस दुनिया से चली गई। इस चीज़ के लिए मेरे को उनसे माफ़ी मांगनी थी। आज भी वो एक ऐसी लेडी थी, मैं कभी अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताती, इवन देन अपने हस्बैंड को भी। उनको भी खैर पता लग जाता है, लेकिन मैं नहीं बताती। पता नहीं मेरा नेचर ही नहीं है, या शुरू से ऐसा हो गया कि यार कुछ होना जाना तो है नहीं, तो बता के भी क्या मतलब। लेकिन मेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे भी कितने सारे दुख है, किन चीज़ों को मैं किन चीज़ों से मैं दो चार हो रही हूँ, या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, वो इंस्टेंटली उस चीज़ को पकड़ लेती थी। आज उनके जाने के बाद किसी में ऐसी कला नहीं आई, या किसी के अंदर ऐसा आर्ट नहीं आया जो मेरे चेहरे के पीछे मेरे साथ कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है वो कोई पकड़ भी पाए। हो सकता है मैं शायद इस कला में माहिर हो गई हूँ, लेकिन ये उनकी एक बड़ी खासियत थी। तो दोस्तों पता क्या है, इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ सीखो कि आपने जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी है, सिर्फ उसको करने के लिए करना है। घर वालों ने बोला है पढ़ना है, घर वालों ने बोला है ये बनना है, इसलिए नहीं, इसलिए बनो क्योंकि आपको अपने अंदर से स्किल डेवलप करते जाओ, पूरी मेहनत पूरी फोकस से पढ़ते जाओ, क्योंकि वक्त का ना कोई भरोसा नहीं होता है। आपके बड़े, चाहे आपके पेरेंट्स हो या जो भी आपके गार्जियन हो, जैसे मेरी गार्जियन मेरी नानी थी, कोई भी आपके हो सकता है दादा दादी माता पिता हो, हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी जो स्किल है ना वो हमेशा आपके साथ रहेगी। वो आपको नीचे नहीं गिरने देगी, किसी के आगे भीख नहीं मांगने देगी, अगर वो स्किल आपके अंदर होगी। पता है, स्किल ही एक ऐसा हमारा टीचर होता है ना, या बोल सकते हैं हमारे साथ एक ऐसा हमारा दोस्त होता है ना जो हमेशा साथ निभाता है। सब चले जाते हैं एक टाइम बाद छोड़ के, लेकिन हमारी जो स्किल होती है ना वो कभी छोड़ के नहीं जाती है। तो मिलते यार एक नए वीडियो के साथ, खुश रहिए।